हरे कृष्ण। दंडित प्रणाम। चेतन महाप्रभु के शिक्षा मत के बारे में विचार करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा मत के अनुसार हम शांत रस के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है। शम शब्द का अर्थ है मन का संयम करके और भगवान कृष्ण में केंद्रित कर उसे इधर उधर भटकने से रोकना। परम ईश्वर श्री कृष्ण में एकाग्र चित्त वाले को शम स्तर पर स्थित समझा जाता है। इस स्तर पर भक्त को यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक अनुभवगत वस्तु का मूल है भगवान श्री कृष्ण। इसका वर्णन गीता के 7.19 में है। वह जानता है कि श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु में वर्तमान है एवं संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। यद्यपि प्रत्येक वस्तु परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के नियंत्रण में, उनकी शक्ति में स्थित है, पर फिर भी उस सबसे श्री कृष्ण का निज रूप भिन्न है। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार यह समझने वाला एवं श्री कृष्ण में एकाग्र बुद्धि भक्त शम को प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शमो मन्निष्ठता बुद्धे। जब तक कोई शांत रस के स्तर पर नहीं पहुंचता तब तक वह श्री कृष्ण के ईश्वर ज्ञान में अथवा संपूर्ण प्रकट सृष्टि के कारण ईश्वर की विभिन्न शक्तियों के एकत्व ज्ञान के ठीक स्थित नहीं हो सकता। भागवत में कहा गया है शमो मन्निष्ठता बुद्धिर्दम इंद्रिय संयमा तितिक्षा दुख संपर्शो जीवा तज्जयति। भगवान श्री गोविंद ही सबके आदि कारण है। इस निर्णय पर पहुंचने वाले को मन की एकाग्र स्थिति प्राप्त हो सकती है। इंद्रिय निग्रह की संज्ञा दम है। इंद्रिय निग्रह तथा मनोनिग्रह के लिए सब दुखों को सहन करना तितिक्षा अथवा सहनशीलता कहलाता है तथा जीवा और उपस्थ को जीत लेना धृति है। धृतिवान धीर और शांत रहता है। शांत पुरुष जीवा आदि के वेग से कभी विचलित नहीं होता। मन को श्री कृष्ण में अविचलित रूप में केंद्रित करने से शांत रस नामक कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ स्थिति हो जाती है। शांत रस में श्री कृष्ण के प्रति अडिग विश्वास स्थापित होता है, जिसके फलस्वरूप समूची विषय वासना निवृत्त हो जाती है। शांत रस के विशिष्ट लक्षण है श्री कृष्ण में पूर्ण निष्ठा तथा कृष्ण के संबंध हित सारी कामनाओं का त्याग सभी रसों में पाए जाते हैं। उसी प्रकार जैसे शब्द गुण अंत के सभी तत्वों में पाया जाता है, क्योंकि उसका कारण आकाश है। इसी न्यास से शांत रस के दो गुण अन्य सब दिव्य रसों दास सख्य वात्सल्य माधुर्य आदि में भी रहते। सारे रसों में ये इसके गुण पाए जाते। जब हम अकृष्ण वस्तु के विषय में बोलते हैं अथवा श्री कृष्ण से संबंधित रहित कामना करते हैं तो इससे अभिप्राय नहीं है कि कोई भी वस्तु श्री कृष्ण से रहित हो सकती है। वास्तव में तो अकृष्ण कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सभी कुछ कृष्ण शक्ति का कार्य है। श्री कृष्ण तथा उनकी शक्ति में अभेद होने के कारण एक प्रकार से तो सभी कुछ कृष्णमय है। उदाहरण स्वरूप चेतना जीव मात्र है, किंतु कृष्ण पर केंद्रित चेतना या कृष्ण भावनामृत शुद्ध होती है। जबकि कृष्ण के अतिरिक्त किसी वस्तु पर केंद्रित अथवा विषय भावना को अकृष्ण भावना कह सकते हैं। अतः केवल दूषित अवस्था में ही अकृष्ण धारणा हो सकती है। शुद्धावस्था में तो कृष्ण भावना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण की में सक्रिय रुचि
अर्थात श्री कृष्ण मेरे हैं और मैं श्री कृष्ण का हूँ तथा मेरा एकमात्र कर्म श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, यह ज्ञान निर्विशेष शांत रस से उच्चतर अवस्था की विशेषता है। श्री कृष्ण के ईश्वर को जानने मात्र से जीव शांत रस की स्थिति प्राप्त कर सकता है। इस अवस्था का उपास्य निराकार ब्रह्म अथवा परमात्मा भी हो सकता है। निराकार ब्रह्म और परमात्मा की उपासना ज्ञानी तथा योगी करते हैं, किंतु कृष्ण भक्ति अथवा अध्यात्म ज्ञान में और अधिक उन्नति करने वाला जान जाता है कि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ही नित्य उपास्य हैं। ऐसा जानकर वह शरण ले लेता है। बहुना जमना मंते ज्ञानवामना प्रपंदते। ब्रह्म और परमात्मा की उपासना से युक्त बहुत से जन्मों के बाद कहीं जाकर जब जीव भगवान कृष्ण की शरण में जाता है तथा अपने को श्री वासुदेव का नित्य सेवक समझता है, तब वह एक दिव्य अनुभूति युक्त महात्मा बन जाता है। उस समय परम सत्य स्वरूप श्री कृष्ण के साथ पूर्ण संबंध के कारण वह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम सेवा में नियुक्त हो जाता है। इस प्रकार शांतरस नामक तटस्थ अवस्था दास्य रूप में परिवर्तित हो जाती है। दास्य भाव में परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति सर्वाधिक आश्चर्य व संभ्रम भाव सूचित होता है। भाव यह है कि दास्य रस में प्रभु के ईश्वर के आस्वादन की प्रधानता रहती है। यह स्मरणीय कि शांत रस में भगवत सेवा कार्य का अभाव होता है। दास्य स्तर पर ही सेवा कार्य प्रारंभ होता है तथा दास्य रस में शांत रस के विशिष्ट गुणों के साथ भगवत सेवा के दिव्य आस्वादन का भाव भी रहता है। ऐसे ही वात्सल्य रस में 4 गुण हैं। पूर्व 3 गुणों के अतिरिक्त इसमें यह भाव भी रहता है कि भगवान भक्त के कृपा पात्र हैं। भगवान कृष्ण के माता पिता के रूप में भक्त कभी कभी उन्हें अनुशासित करता है, क्योंकि वह अपने को उनका पालन करता समझता है। सबके पालनकर्ता का पालन करता होने का यह भाव भक्त और भगवान दोनों के लिए परम सुखदायक है। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भक्ति रसामृत सिंधु नामक दिव्य ग्रंथ लिखने तथा 5 दिव्य रसों के विवरण से भक्ति विज्ञान का वर्णन करने का आदेश दिया। इस दिव्य और महान ग्रंथ में श्री कृष्ण में विश्वास रखने वाले शांत रस के सेवा भावमय दास्य रस में परिवर्तन होने का वर्णन है। भक्त क्रमशः सख्य रस तथा उससे भी श्रेष्ठ वात्सल रस के दिव्य स्तर पर पहुंचता है, जहां वह अपने प्रभु का पालक मानता है। इन सभी का रसों का पर्यावसान माधुर्य रस के परमोच्च स्तर पर होता है, जहाँ ये सभी एक साथ विद्यमान रहता है। ठीक।